हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का 100 इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। ठीक है, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स के लिए है। सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड आप हमारा कोर्स तो एकदम जरूरी ज्वाइन करो, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है, हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है, तो आप लोग जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है। सन के क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी है, राइट। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, है ना। सन के पास कौन सा प्लेनेट है, मर्क्यूरी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी आता है, सेकंड नंबर पे वेनस आता है, थर्ड नंबर पे अर्थ आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। विच गैस, कौन सा ऐसा गैस है, डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जब फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब जब प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, खाना जब बनाते हैं, तो कौन सा गैस रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन सा गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, है ना, याद रखिएगा। कौन सा गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, है ना। ठीक है, और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं, है ना, प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं, रिलीज तो वो ऑक्सीजन करते हैं, प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड है, राइट। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है और नेचुरल भी है ना, नेचुरल भी है। ठीक है, अपनी आप बन के आया है ना डायमंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फूड बनाता है, फूड को प्रिपेयर करता है। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि फूड बनाता है, तो लीफ है ना, लीफ, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है ना। लीफ जो है वो प्लांट का खाना बनाता है। ठीक है, लीफ में खाना बनता है। ठीक है, लीफ, जैसे आपका खाना किचन में बनता है ना, वैसे प्लांट का खाना लीफ में बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ह्यूमन बॉडी के पास कितने बोन्स होते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन के पास कितना बोन्स होता है, 206 बोन्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन के पास 206 टोटल बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट डू एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। एनिमल्स को क्या चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एनिमल को क्या चाहिए होता है, जो हम लोग को चाहिए होता है ना, ऑक्सीजन, है ना। जानवर की बात हो या इंसान की बात हो, सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, जानवर को भी ऑक्सीजन चाहिए ना। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सन राइजेस इन द, सन किस साइड राइज होता है, कौन से डायरेक्शन में राइज होता है, सन ईस्ट में, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में सन राइज होता है। ठीक है, पूरब से ये सन राइज होता है। ठीक है, याद होनी चाहिए बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। विच ऑर्गेन पम्प्स ब्लड इन द बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो कि पंप करता है ब्लड को इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड को कौन सा ऑर्गेन पंप करता है, हार्ट, है ना। हार्ट जो है क्या करता है, पंप करता है ना, पंप करता है ब्लड को हमारी बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, बताओ आप लोग। लार्जेस्ट प्लेनेट क्या होगा, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में ना। जुपिटर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है, ऑफ द सोलर सिस्टम। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सॉरी मंडल का, ठीक है, सोलर सिस्टम का। कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, लार्जेस्ट तो आपको पता चल गया, जुपिटर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डू बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर। बीज जो होती है ना, बीज है ना, मक्खी जो होती है, ठीक है, वो क्या कलेक्ट करती है फ्लावर से, वो क्या लेती है, आप देखते होगे ना, मक्खी जो है फ्लावर में बैठी हुई रहती है, तो फ्लावर से वो क्या लेती है, क्या लेती है, नेक्टर लेती है। क्या लेती है, नेक्टर लेती है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप टिक मार देना। ठीक है, नेक्टर लेती है। ठीक है, नेक्टर लेती है ना, पॉलन ग्रेन्स नेक्टर वही लेती है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अंडरग्राउंड। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ग्रो करता है अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड के अंदर ही ग्रो करता है। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है, रूट है ना, रूट। रूट जो है ना वो प्लांट का अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है ना, रूट। ठीक है, रूट इज द करेक्ट आंसर, है ना। रूट जो होता है वो प्लांट के मतलब जमीन के अंदर रहता है ना, रूट।
आपने देखा है मोस्टली केसेस में जो रूट है वो कहाँ रहता है, प्लांट मतलब ज़मीन के नीचे ही रहता है, अंडरग्राउंड रहता है ना, ग्राउंड के नीचे रहता है, तो वो नीचे ही ग्रो करता है ना, याद होनी चाहिए बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर अर्थ? अर्थ के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है ना। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है ना। मतलब अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन को सन से मिलती है, राइट। सन से रोशनी मिलती है ना, लाइट मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है, याद होनी चाहिए बात। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। सीप ऑफ डेजर्ट कौन से एनिमल को बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं, ठीक है। कैमल को क्या बोलते हैं? सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। कैमल को क्या बोलते हैं? सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच गैस डू वी एक्सेल? कौन सा गैस है जो हम लोग एक्सेल करते हैं? एक्सेल करते बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सेल करते बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करती है? प्लांट्स ऑक्सीजन को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्लांट्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन को निकालती है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। हम लोग क्या करते हैं? इंसान और जानवर क्या करता है? ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस सी? कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमको देखने में मदद करता है? आइट्स है ना, हमारे जो आइट्स हैं, दो आइट्स हैं, ठीक है, दो आइट्स जो है हमारे, वो क्या करते हैं? देखने में मदद करते हैं, ठीक है, देखने में, है ना। जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, अपनी आंखों से देख पा रहे हो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, H2O, ठीक है। तो ये जो H2O है, ये किसको बोला जाता है? वाटर को बोला जाता है ना। H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है ना, वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। वाटर को ना हम लोग केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में कैसे लिखते हैं? H2 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे लिखते हैं, अगर आपको पता नहीं तो आज पता कर लो, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाट डू यू कॉल यंग वंस ऑफ द बटरफ्लाई? बटरफ्लाई के यंग वंस को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कैटर पिलर बोलोगे। क्या बोलोगे? कैटर पिलर बोलोगे। क्या बोलोगे? कैटर पिलर बोलोगे। क्या बोलोगे? कैटर पिलर बोलोगे, ठीक है। बटरफ्लाई के यंग वंस को आप क्या बोलोगे? कैटर फ्लाई बोलोगे, कैटर पिलर बोलोगे, कैटर पिलर, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? विच सीजन इज द कोल्डेस्ट? कौन सा सीजन होता है जो कोल्डेस्ट होता है? जो अभी चल रहा है ना, विंटर सीजन, है ना, जो अभी चल रहा है विंटर सीजन, है ना, हम सबका फेवरेट विंटर सीजन, राइट। ओके, पसीना ही नहीं आता इस सीजन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ मैनी आवर्स डज अर्थ टेक टू रोटेट वंस? अर्थ कितना घंटा लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए? 24 आवर्स लेता है। कितना घंटा लेता है? 24 आवर्स लेता है, तब ना दिन से रात हो जाता है, रात से दिन हो जाता है। ओके, 24 घंटा लेता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड? प्लांट को क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए? प्लांट को क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2, है ना, ये यहाँ पे कुछ डॉट हो गया है, ठीक है। CO2, ठीक है, CO2 है ना, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल, कोशिका, है ना, कोशिका, सेल, ठीक है। सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। विच विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ? कौन सा ऐसा फोर्स है जो पुल करता है सारी ऑब्जेक्ट्स को, जितना भी सब ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ? कौन सा ऐसा फोर्स है? ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या करता है? पुल करता है ना, खींचता है अपनी तरफ, अर्थ की तरफ, ठीक है, सबको, है ना। विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ? अर्थ की तरफ कौन सा ऐसा फोर्स है जो खींचता है? तो ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? मैंने जीके वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। ग्रेविटी की खोज किसने की है? ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। ओके, आप लोग कमेंट्स करके मुझे आंसर करना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच प्रोसेस चेंज वाटर इनटू वेपर? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज हो जाता है वेपर में? इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है ना, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है?
स्किन है, ठीक है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, है ना, राइट। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ। व्हाट इज द मेन गैस इन द एयर? एयर में मेन गैस कौन सा होता है? मेन गैस आप में से कई लोगों को लगता होगा ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हमारे एयर में ना 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन आपको पता है कितना? सिर्फ 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ 21% ऑक्सीजन, लो, आपको पता ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। हमारे एयर में ना 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और जो बचा 1% आपका जो बचा, उसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह जो भी चीज़ है वो 1% में आ जाता है, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इसी में आ गया 1% में, ठीक है। 0 कुछ % पाया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ये सब चीज़ याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं सनलाइट से? तो भाई वो कौन सा है? विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन डी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सनलाइट से करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट बिल्ड्स मसल, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि मसल बनाता है? मसल्स, मसल जिससे मसल के रख देंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन जो है ये कैसा न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है? हमारी मसल्स को बनाता है, ठीक है। अगर आपको भी मसल्स बनाने हैं तो फिर आप लोग क्या खाना शुरू कर दो? प्रोटीन्स, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? कमेंट्स में मुझे आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो आप सबको पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच गैस, कौन सा, अच्छा, विच प्लेनेट, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको हम लोग रेड प्लेनेट बोलते हैं? मार्स। मार्स क्या है? रेड प्लेनेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया गया है, हमारे एडिटर नहीं सुधरेंगे, है ना। कुछ कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर ही देते हैं वो। CO2 पता नहीं, तो सिस्टम के भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। CO2 करेक्ट है, ठीक है। CO2 है ना, यहाँ पे 2 होगा, CO2, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट? कौन सा ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को? स्मॉल आइंस्टाइन, ठीक है, स्मॉल आइंस्टाइन, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना स्मॉल आइंस्टाइन, एक होता है लार्ज आइंस्टाइन। तो जो स्मॉल आइंस्टाइन होता है ना, वो क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, स्मॉल आइंस्टाइन, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच एनर्जी डज द सन प्रोवाइड? कौन सी एनर्जी हमको सन प्रोवाइड करता है? सोलर एनर्जी, है ना। सन हमको कौन सा एनर्जी प्रोवाइड करता है? सोलर एनर्जी, है ना। 33 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ? अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट कौन सा है? मून, है ना। अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट मून है, ठीक है, ये अपनी आप, ठीक है। अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट क्या है? मून है, ठीक है, मून है। मून इज नॉन एज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टेम्परेचर? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर को नापता है? थर्मोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक मेटल भरा हुआ होता है लिक्विड फॉर्म में, है ना, रूम टेम्परेचर में, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। कल मैंने बताया था आपको जीके वाले वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके के मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, 2 वीडियोस, है ना। मतलब आपके पास 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एकदम जम के तैयारी करो एकदम जीके की, ठीक है। इंग्लिश भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है ना। सारे सब्जेक्ट, सारे इंटायर सब्जेक्ट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच गैस इज यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड? प्लांट्स कौन सा गैस इस्तेमाल करता है खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खाना बनाता है, ठीक है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वही जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है ना जो लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कि ऐसा मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में, आप समझो, लिक्विड फॉर्म में पहला, और मुझे लगता है यही एकमात्र ऐसा मेटल है, ठीक है, जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में, मर्क्यूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ठीक है, ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब समझ रहे हो बात को? ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं, एनिमल्स को भी खा लेते हैं,
तो उन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं, है ना, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे जानवर होते हैं, ठीक है, ओमनीवोर्स, है ना। मतलब ये जानवर को भी खा लेंगे, इंसान को भी खा ही लेंगे ऑब्वियसली, है ना, और प्लांट्स को भी खा लेंगे, ठीक है। तो ओमनीवोर्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन 38 देखते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? स्कल, है ना, स्कल, ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। हमारे ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? स्कल, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है ना, मेनली क्वेश्चन ये होना चाहिए, एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पेयर, है ना, ऑप्शन रहेगा तो आप टिक मार ही लोगे, है ना, एम्पेयर। एम्पेयर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पेयर होती है, ठीक है, एम्पेयर होती है। क्या होती है? एम्पेयर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वाट विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स? फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है, बीज प्रोड्यूस करता है? ओवरी, ठीक है, ओवरी। फ्लावर का ओवरी जो पार्ट होता है ना, वहाँ से क्या आता है? सीड्स आते हैं, ठीक है। ओवरी जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? मुझे कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। फ्रूट्स कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? कमेंट्स में मुझे आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ब्लड सेल्स फाइट डिजीजेस, ठीक है। कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स होता है जो कि फाइट करता है डिजीजेस से, ठीक है, बीमारियों से, ठीक है। तो भाई ब्लड सेल्स तो बहुत तरह के होते हैं ना, होता है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल जो होता है ना, ये क्या करता है? डिजीजेस से फाइट करता है, ठीक है। ओके, डिजीजेस से कौन सा ब्लड सेल फाइट करता है? वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी। ओके, विच प्लेनेट हैज रिंग्स? ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास रिंग्स है? रिंग्स है, आपने देखा है ना पिक्चर में, सैटर्न, ठीक है। नहीं देखा तो देख लीजिए सर्च करके, ठीक है। आप गूगल पे सैटर्न सर्च करोगे, देखना सैटर्न के चारों तरफ क्या बना होता है? रिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा ऐसा फिनोमिना है? क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो डे और नाइट कॉज करता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है? तो अर्थ का रोटेशन, है ना भाई, अर्थ का रोटेशन होता है तभी तो दिन और रात होता है ना, ठीक है। अर्थ का जब रोटेशन होता है तभी तो दिन और रात होता है ना, तो अर्थ रोटेशन, ठीक है। विच ऑर्गेन रिमूव्स वेस्ट एज यूरिन? कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो कि क्या करता है? रिमूव करता है वेस्ट को, यूरिन एज यूरिन, यूरिन के जरिए, मतलब, ठीक है। वेस्ट को कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो कि रिलीज करता है? किडनी, है ना, किडनी, ठीक है। वैसे ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो किडनी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। किडनी कैसा ऑर्गन है जो कि वेस्ट को क्या करता है? रिलीज करता है, रिमूव करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। कहाँ से? यूरिन, यूरिन के जरिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फूड? फूड में कौन से टाइप का एनर्जी प्रेजेंट होता है? फूड में केमिकल एनर्जी, है ना, फूड में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। पूछ देगा आपको, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा फिजिकल एनर्जी, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। आप वहाँ पे केमिकल एनर्जी पे टिक मार देना, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है फूड में? केमिकल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मैं इसको बार बार आपको बता चुका हूँ, तीन चार वीडियो में, पिछले 3-4 वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायरेक्टली पूछेगा आपसे, आप बता देना न्यूटन बाबा, है ना, न्यूटन। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखिएगा, ठीक है। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, राइट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें? लेमन में, है ना। लेमन, अरे खाया है ना आपने लेमन, नींबू, नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑरेंज में, ऑरेंज, ऑरेंज खाया है ना, ठीक है। नारंगी हिंदी में बोलते हैं, नारंगी, ठीक है। तो उसमें कौन सा एसिड एसिड प्रेजेंट होता है? कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। लेमन में कौन सा प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल कॉल्ड? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म। तो पिछले 3-4 वीडियो से मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सब कुछ अपने अंदर घुला सकता है ना, सब कुछ, कुछ भी आप इसके अंदर घुला लोगे, ठीक है, दवाई भी घुला लोगे। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? वही जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था क्वेश्चन, ग्रेविटेशन को किसने किसने डिस्कवर किया, ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया है? आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया। अगर आपका ये आंसर था तो बिल्कुल सही था, है ना, आइजैक न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया है ग्रेविटी को, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl, है ना, सॉल्ट का ही होता है ना NaCl, टेबल सॉल्ट का NaCl, ठीक है। ओके, सोडियम क्लोराइड, है ना। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, ये मुझे कल, मतलब मैंने शायद कुछ अलग बोल दिया था आपको, है ना, कल की वाले वीडियो में, तो उसको मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट कर लिया है, ठीक है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? तो O नेगेटिव, याद रखना है, ठीक है। O नेगेटिव, है ना, O नेगेटिव क्या होता है? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो क्या होता है? एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर, वो सबको डोनेट कर सकता है, ब्लड सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मैंने कल बोल दिया था ओ पॉजिटिव भी कर सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया था, ठीक है, लेकिन ओ पॉजिटिव नहीं कर सकता, ठीक है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ही, ओ नेगेटिव, जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, वो क्या कर सकते हैं? किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना, वो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कैन डोनेट एवरी वन ब्लड, है ना, सबको ब्लड क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था यूनिवर्सल रिसिप्टेंट किसको बोलते हैं। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सारे ब्लड्स को रिसीव कर सकता है ना, ले सकता है, ठीक है। मुझे कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑर्गेनिली कंटेन्स क्लोरोफिल? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिली है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल को? तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये क्या करता है? कंटेन करता है क्लोरोफिल, ठीक है। 56 देखते हैं। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की pH वैल्यू क्या होगी? 7, है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है। 57 देखते हैं। विच मिरर इज यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट्स? कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं हम लोग व्हीकल के हेडलाइट्स पे? कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल के हेडलाइट पे, ठीक है, हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच मेडिसिन किल्स बैक्टीरिया? कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 6, है ना। कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 6 होती है। चलो कमेंट्स में मुझे आंसर करके बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, क्लास 8 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। कैल्शियम की कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, कैल्शियम का ऐसा यूनिट, एटॉमिक नंबर क्या होता है कैल्शियम का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? ठीक है, कौन सा हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में? CO2 इस्तेमाल करते हैं। कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा करते हैं गैस? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कभी नहीं आया, इस बार आएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। प्लांट से ना, प्लांट के लिप से, है ना, लिप से बोल लो, या फिर हाँ लिप्स ही बोल लो, मेनली लिप्स ही होता है। तो वहाँ से जो प्लांट्स जो लॉस करते हैं ना वाटर को, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना। और जब ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब लॉस करते हैं तो उसको ग्रेटेशन बोलते हैं ना। बहुत कुछ है, इससे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जिनके बुक में है वो लोग के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ लेना ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर, ठीक है। कंफर्म आएगा एक क्वेश्चन, है ना, ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। ओके, आप लोग पढ़ लेना इसको, है ना। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विच पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज? कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास, है ना। न्यूट्रल चार्ज किसके पास होता है? कमेंट्स में मुझे आंसर करना, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज किसके पास होता है? कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज, है ना, ना उसके पास पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज किसके पास होता है? कमेंट्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ये क्वेश्चन जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए ना, ये जीके में क्वेश्चन आ सकता है। साइंस में नहीं आएगा, साइंस में नहीं आएगा, जीके में आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसी में डाल दिया है, ठीक है।
पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस, कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि क्या कंट्रोल करता है? बैलेंस को। तो क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओम लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वीर है ना, ऐसे याद रख लो, वीर वीर है ना, फॉर्मूला ऐसे याद रख लो, वीर है ना, वी आई आर वीर, ठीक है। तो ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर बोलता है, ठीक है। आप तो इसके बारे में जानते ही होगे, बी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई मतलब वही आपका करंट हो गया, ठीक है, आर मतलब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, सबको पता है सब कुछ, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? आरबीसीज का क्या फंक्शन होता है? वही ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है भाई, इसी की वजह से तो हमारा ब्लड जो है रेड है ना, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी? अगर मान लो आपके बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? डिफिशियंसी मतलब कमी है ना, आपके बॉडी में, आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी होगी? गोइट्री, है ना, क्या हो जाएगी? गोइट्री हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, गोइट्री। एक क्वेश्चन इस टाइप का कंफर्म आता है बीमारी वाला से, डेफिशिएंसी वाला से, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, है ना, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, ऐसा यूनिट भी बोल लो, है ना, वाट होती है, ठीक है। कमेंट्स में मुझे आंसर करो, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? ठीक है, ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कमेंट्स में आंसर चाहिए, ठीक है। करंट का तो मैंने बता दिया, एम्पेयर होता है, ठीक है। पावर को पता चली गया, वाट, है ना। टाइम का तो सेकंड होता है, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है, ओके। तो आप चार्ज का मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। वर्क का तो जूल होता है, ठीक है। चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट? कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं ना, विच गैस, कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, व्हाट इज एलॉय? एलॉय क्या होता है? बहुत लोगों को डाउट होता है एलॉय होता क्या है। अरे मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, ठीक है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड हम लोग कौन से ग्लैंड को बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम वाला पढ़ लेना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुक में है, जिसकी बुक में नहीं है डोंट स्टडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विच प्रोसेस सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो क्या करता है? सेपरेट करता है सॉल्ट को, नमक को, सी वाटर से, सी के वाटर से नमक को अलग करने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं, मे बी इवापोरेशन, हाँ इवापोरेशन चलेगा, हाँ इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके, इवापोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने का प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं ना। वही सी वाटर को क्या करता होगा ना, इवापोरेट कर लेता होगा, तो नमक अलग हो गया, है ना। अरे मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे पानी है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पानी है ना, ठीक है, इसके अंदर नमक भी मिला हुआ है ना, इसके अंदर सॉल्ट भी है, मान लो इसके अंदर सॉल्ट भी है, सॉल्ट भी है, ठीक है। तो आ, सन जब सन के रेस से जो पानी इवापोरेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बस नमक बचेगा ना, तो ये अलग हो गया ना, अलग हो गया ना, पानी और नमक दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। पानी तो उड़ गया ना, इवापोरेट हो गया, ठीक है, बस नमक बचा, तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे इवापोरेशन होता है बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, है ना, आ जाता है एक दो क्वेश्चन ऐसे को घुमाऊ दे देगा, है ना, आपको समझ नहीं आएगा इसमें, आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे इवापोरेशन कैसे होगा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन, इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट को सी वाटर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। इनर्सिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्सिया? रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, ठीक है, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग इनर्सिया क्या होता है ना, ओके। अगर आपने पढ़ा है भाई न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को, फर्स्ट लॉ में ही तो था ये, है ना, इनर्सिया वाला, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्लियर ही होगा इनर्सिया, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, जी की वैल्यू हमको पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, हमको सबको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? कौन सा ऐसा विटामिन की कौन सी ऐसी विटामिन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए, अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है ना,
तो आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। कौन सी बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, इसलिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे देने वाला, कन्वर्स करने वाला यीस्ट की मदद से, यीस्ट की मदद से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर की एसआई यूनिट क्या होती है, एजी। सिल्वर की एसआई यूनिट, सॉरी, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, बार बार मैं एसआई यूनिट बोल रहा हूँ। एसआई यूनिट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मेरे मुंह से एसआई यूनिट निकल रहा है। ठीक है, सिंबल, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है ना, एजी है ना। गोल्ड का एसआई यूनिट, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, गोल्ड का एसआई यूनिट, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, सिल्वर का क्या होता है, एजी होता है, सिल्वर का एजी होता है। ठीक है, सिल्वर का क्या होता है, सिंबल एजी होता है। गोल्ड का क्या होता है, कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ भाई, एक्सचेंज करता है गैसेस का, है ना। 18 नंबर देखते हैं, विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, कौन सा रेडिएशन है इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, गामा रेस, है ना। 3 टाइप के रेस होते हैं, मतलब 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना। ठीक है, तो पढ़ा ही है आपने, है ना, अल्फा, बेटा, गामा। ठीक है, तो गामा रेस जो होते हैं, इसके पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, यही रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स, है ना। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, हर्ट्स। ठीक है, एच जेड लिखते हैं, शॉर्ट में अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एच जेड। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसे करके लिखाता है। ठीक है, ठीक है, कैपिटल एच और छोटा जेड, है ना, हर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जब यूनिट पूछी जा रही है, तो फिर इसका मतलब एम्पलीट्यूड का भी पूछ सकता है, तो एम्पलीट्यूड का मुझे कमेंट्स में आंसर करना। ठीक है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है यूनिट, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी, कौन सा ऐसा प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी है, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंट। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, मैंने यहाँ पे दूसरे टाइप का लिखा है, पर आपको घुमा के पूछेगा। आपको ये डेफिनेशन दे देगा, आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन में होगा इकोसिस्टम, एक में कुछ से कुछ डाल देगा। ठीक है, सराउंडिंग डाल देगा, है ना, दूसरे ऑप्शन में सराउंडिंग डाल देगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में इन्वायरमेंट डाल देगा, कुछ से कुछ डाल देगा। तो आपको वहाँ पे इकोसिस्टम को चूज करना होगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इंटरसेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। विच एलिमेंट इज एबुडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एबुडेंट है, सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, है ना। एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की, है ना, एलिमेंट की, गैसेस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, विच, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना। समझ गए आप लोग, है ना, एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। एक्सक्रीट वही वेस्टेज को बाहर निकालना। ठीक है, वही चीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और एक होता है रिफ्लेक्शन, है ना, एक होता है रिफ्लेक्शन, है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। एक होता, नीचे लिख देता हूँ, एक होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 7 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, वही लाइट रेज जब स्ट्राइक करके वापस आ जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। ओके, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को, जब लाइट बेंड कर जाती है ना। मान लो ये क्या है, स्ट्राइकिंग सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे पड़ी, फिर ये बेंड कर जाएगी, है ना, बेंड कर जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना, बेंड कर जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके बेंड कर जाएगी। ठीक है, सरफेस के अंदर चली जाएगी, लेकिन बेंड कर जाएगी। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है सरफेस पे स्ट्राइक हुई लाइट रे, फिर ये ऐसे चली गई, है ना, बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई, है ना, बाउंस बैक हो गई, बीच में यहाँ पे नॉर्मल होता है। ठीक है, सबको पता है, छोटी छोटी बातें हैं। और विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए कौन सा गैस जरूरी है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते, जला नहीं सकते। ओके, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, व्हाट इज अ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक प्रोडक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉथिंग करता है ना, ब्लड क्लॉथिंग करता है। विच ऑर्गेन फिल्टर्स ब्लड, कौन सा ऑर्गेन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, किडनी,
है ना। किडनी, किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना, आप मुझे कमेंट्स में मुझे आंसर करो, ठीक है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, CH4 होता है, ठीक है। क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। मीथेन का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, CH4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, आप लोग समझ पा रहे होगे ना। यहाँ पे ANE है तो मतलब वही एक कार्बन होगा, है ना, समझ रहे हो, है ना। या अच्छा नहीं, यहाँ पे मिथ है तो मतलब एक कार्बन होगा, यहाँ पे ANE है मतलब, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना। अगर पढ़ा है अगर आपने वो चैप्टर तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो ठीक ही है ना। ठीक है, CBSE में भी चैप्टर है कुछ कंपाउंड करके, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को डिटेल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन, कौन सा ऐसा लेयर एटमॉस्फेयर का जो कंटेन करता है ओजोन को। स्ट्रेटोस्फेयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडक्टर क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने दे, है ना, पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने ना दे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन 94 देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 95 देखते हैं। विच प्लैनेट इज अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन कौन से प्लैनेट को बोलते हैं, वेनस को। अर्थ और वेनस का बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ को और वेनस को क्या बोलते हैं, ट्विन्स बोलते हैं ना। अर्थ का ट्विन कौन हो गया, वेनस हो गया, वेनस का ट्विन कौन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। तो यही थे आपके 96 क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे 96 क्वेश्चन ही थे टोटल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग, है ना। और अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कोर्स तो एकदम ज्वाइन करो ही करो, डेफिनेटली करो यार। सिर्फ 200 का कोर्स है ना। अभी भी टाइम है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स में पिंड है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, मैं यहाँ पे लगातार आपके लिए फ्री में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो भी फ्री में, है ना। तो फिर भी आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए, ठीक है। बाकी आप लोग कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो, मिलते हैं हम लोग कोर्स में, ठीक है।